छोटा सा विवान अपनी मम्मा की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला, मम्मा, मम्मा सुनो ना। विवान की इस बात को सुनकर संगीता ने जवाब दिया, बेटा बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरा ये लास्ट खिलौना है, इसे खत्म करके मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। संगीता एक बहुत ही फेमस टॉय कंपनी की हेड डिजाइनर थी। कोविड के टाइम पे हुए लॉकडाउन की वजह से आजकल वो अपने घर से ही सारा काम कर रही थी। और संगीता और विवान के अलावा उनके घर में विवान की एक आया रहती थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर से यानी अपने गांव से वापस नहीं आ पाई थी। विवान एक छोटा सा 6 साल का बहुत ही प्यारा बच्चा था और काफी ही बातूनी बच्चा था। हर टाइम उसके मुंह पे कोई ना कोई कहानी मौजूद रहती थी। पहले तो उसकी आया काफी इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी सुनती थी, लेकिन अभी वो भी हॉलीडेज पे थी अपने गांव में। और संगीता हमेशा ही अपने वर्क में बहुत ही बिजी रहती थी। इस वजह से वो विवान को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इसी वजह से विवान काफी ही सैड था, बहुत ही दुखी था उस बात से। तो जैसे ही संगीता ने अपना वर्क खत्म करके अपना लैपटॉप बंद किया, वैसे ही विवान ने कहा कि मम्मा, आप मुझे एक ऐसा टॉय बना के दे दो जो मुझसे बातें कर सके, फिर मैं आप कभी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं उसी से अपनी सारी स्टोरी सारी बातें कर लिया करूँगा। विवान की बातें सुनकर संगीता हंस पड़ी और कुछ सोचकर वो बिस्तर से उठी और स्टोर रूम में चली गई। लास्ट वीक ही कुछ टॉयज टेस्टिंग के लिए उसकी फैक्ट्री से उसके घर पर आए थे ताकि वो चेक करके उन्हें बता सके, बट लॉकडाउन हो गया तो टॉयज वापस जा ही नहीं पाए। तो संगीता ने उन टॉयज में से एक डॉल निकालकर विवान को दे दी खेलने के लिए। वो डॉल वैसे तो दिखने में बहुत ही प्यारी थी, पर उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी थी, जिसको देखने से शायद डर भी लग जाए बहुत ही ज्यादा। जैसे ही विवान ने वो डॉल देखी, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो कूदने लगा। और उसने अपनी मम्मा से बोला, अरे वाह मम्मा, आप इतनी जल्दी मेरे लिए डॉल ले आई, अब आप देखना मैं इससे बहुत सारी बातें करूंगा। विवान अब उस डॉल को लेकर अपने रूम पर चला गया और संगीता खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद संगीता और विवान खाना खाने बैठे तो उसने देखा कि विवान काफी जल्दी अपना खाना खत्म कर चुका था और अपना खाना खत्म करने के साथ साथ ही वो संगीता की थाली में से भी खाना उठाकर खाने लग गया था। संगीता ये देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी। तो फिर उसने सोचा कि शायद वो काफी ज्यादा देर तक खेलने की वजह से काफी भूखा होगा, इसीलिए उसने उस चीज को नॉर्मली छोड़ दिया। खाना खत्म करने के बाद संगीता फिर से अपने लैपटॉप पर बैठ गई अपना काम करने के लिए और वैभव वापस से उस डॉल से खेलने लगा। अभी कुछ 5-10 मिनट ही बीते होंगे और उसे विवान की बहुत अजीब से हंसने की आवाज आने लगी। मतलब जैसे वो अजीब से जैसे नॉर्मली हंसता है वो, वैसे हंस ही नहीं रहा था, कुछ बहुत ही डिफरेंट सी हंसी लग रही थी उसे आज उसकी। तो उसकी हंसी सुनकर संगीता विवान के रूम पे पहुंची। उसने देखा कि विवान उस डॉल को लेकर के अलमीरा के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखकर संगीता काफी शॉक्ड हो गई थी। तुम अलमारी के ऊपर कैसे चढ़े? अगर गिर जाते तो क्या होता? इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें घर से बाहर कहाँ हॉस्पिटल लेकर जाती, और अगर तुम्हें या मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो क्या होता? पता नहीं ये कौन सा खेल सूझा है तुम्हें, चलो जल्दी नीचे आओ। ओह मम्मा, कितना मजा तो आ रहा है यहाँ बैठकर। मेरी गुड़िया ने मुझसे कहा कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे, इसीलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और फिर मैं उसका हाथ पकड़कर आसानी से ऊपर आ गया। संगीता विवान की स्टोरीज बनाने की हैबिट से बहुत ही अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए उसने इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया और उसे जैसे तैसे अलमारी से नीचे उतारा। फिर उसने कहा, अब तुम्हें कमरे में अकेले बैठकर खेलने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे सामने बैठकर खेलोगी। विवान को अपने सामने देखकर वो थोड़ी टेंशन फ्री हो गई और अपने वर्क पे वापस लग गई। और अब ये सारी ही अजीब इंसिडेंट्स रोज होने लगे थे। कभी विवान जरूरत से ज्यादा ही खाने लगा, तो कभी अजीब सी ही आवाज में हंसता, कभी वो एकदम से किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ नजर आता, तो कभी उसका फेस संगीता को एकदम डरावना सा फील दे रहा था। और विवान की हर एक बात में एक लाइन जरूर होती कि मेरी डॉल ने ऐसा कहा वैसा कहा, ऐसा करो वैसा करो। पर संगीता हमेशा ही इसे विवान का बचपना समझकर छोड़ देती थी
इन चीज़ों की वजह से संगीता को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही अपने वर्क में बिजी रहने लगी है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से उसे रेस्ट करने की रिक्वायरमेंट लग रही थी। इसलिए संगीता ने डिसाइड करा कि वो कल ही अपने सीनियर से बात करके 2 दिन की हॉलीडे ले लेगी और अपनी साथ साथ विवान का ही पूरा ख्याल रखेगी। और अब रात हो चुकी थी। संगीता ने जैसे ही विवान को खाने के लिए आवाज़ दी, नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना है। विवान के इस जवाब से काफ़ी टेंशन में संगीता उसके रूम में जाकर बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो, जिद मत करो। गुड़िया ने मुझे खाना खाने के लिए मना करा है और अगर मैं ऐसे ही खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और फिर मरने के बाद उसी की तरह गुड़िया बनकर उसकी ही दुनिया में रहूंगा उसके साथ। और विवान की मरने की बात सुनकर संगीता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने विवान को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। वो विवान को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विवान की तरफ देखा तो उसने देखा। अब आगे की स्टोरी अगले वीडियो में।